Good morning, students. Our next topic is bases and alkalis. Bases are substances which react with acids to form water and salt. Bases क्या है? एसिड के साथ में जो रिएक्ट करता है और वो क्या बनाएगा? वाटर एंड सोल्ट. बेसिस आर बीटर इन टेस्ट एंड हैव अ सोपी फील. आपको पीछे बताया था बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बीटर. और फील कैसा होता है? सोपी. सोपी का मतलब स्लिपरी होता है ये. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने लास्ट चैप्टर में की थी, बेस जब एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सोल्ट एंड वाटर. तो फर्स्ट लाइन में आपको यही गिवन है, बेस जब एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सोल्ट एंड वाटर. और इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बीटर. सम बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर, सच बेसिस आर कोल्ड एल्केलीज. कुछ बेसिस जो हैं वो वाटर में सोल्यूबल मतलब मिक्स हो जाते हैं और उनको क्या बोलते हैं हम? एल्केलीज. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर बोथ बेसिस. ये दोनों बेस हैं. हाउएवर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो टर्म्ड एज एन एल्केली बिकॉज इट इज सोल्यूबल इन वाटर. जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, वाटर में मिक्स हो जाता है, तो वो एल्केलाइज बन जाते हैं. सम बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. अब आपको स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल दे रखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अदर लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड आर वीक बेसिस. तो स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल क्या बताए हमने? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. और वीक बेसिस के एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. इसके ऊपर आपका क्वेश्चन क्या बनता है? बेसिस एंड एल्केलीज के ऊपर बेस्ड दैट पार्ट ई का फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल एल्केलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्केलीज. एल्केलीज जो हैं वो बेस होंगे बट सभी बेस जो हैं वो एल्केलीज नहीं होते. आपको क्या बताया? बेस जो है वो एल्केलीज कब बनेंगे? जब बेस वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा. ठीक है, जब बेस वाटर के साथ में रिएक्ट करा तो वो एल्केलाइन बन गया. तो इसका मतलब जो एल्केलाइन है वो पहले बेस था तभी वो बन पाया. बट सभी एल्केलाइंस जो हैं, सभी बेस वो एल्केलीज नहीं होंगे क्योंकि सभी बेस वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते. यहां तक क्लियर हुआ? एक बार दोबारा से देखो. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? दैट ऑल एल्केलीज आर बेसिस. जितने भी एल्केलीज हैं वो बेस हैं. किस लिए? क्योंकि बेस वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? एल्केलाइंस. तो इसका मतलब एल्केलाइन बनने के लिए पहले बेस तो होना था, जरूरी था. तो ये पॉइंट क्लियर हुआ. उसके बाद आता है बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्केलाइज. जितने भी बेस हैं वो एल्केलाइंस नहीं होंगे. किस लिए? क्योंकि सभी बेस वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते. जो बेस वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे वो एल्केलाइज नहीं होंगे. नेक्स्ट टॉपिक आता है उसके बाद इंडिकेटर्स. एसिड्स एंड बेसिस कैन बी आइडेंटिफाइड नॉट ओनली थ्रू देयर टेस्ट बट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड इंडिकेटर्स. सभी एसिड और बेस को हम टेस्ट तो करके देख नहीं सकते, सोप को टेस्ट नहीं कर सकते हम. तो इनको पता कैसे लगाएंगे कि गिवन मटेरियल जो है वो एसिड है या फिर बेस है? इनको पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इंडिकेटर का. इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेट करता है. जैसे आपके घर में इंडिकेटर्स लगे होते हैं जो लाइट के बारे में आपको इंडिकेशन देते हैं. लाइट होती है तो वो रेड लाइट ऑन हो जाती है. इसी तरह से ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं जो गिवन मटेरियल है वो एसिड है या फिर बेस है. An indicator is a substance which shows different colors in acidic and basic medium. इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या बताओगे? इंडिकेटर क्या है? ऐसे सब्सटेंस हैं जो कलर को चेंज कर लेते हैं डिफरेंट मीडियम में. एसिडिक मीडियम में कलर इंडिकेटर का अलग हो जाएगा और बेसिक मीडियम में डिफरेंट हो जाता है. द कलर्स ऑफ इंडिकेटर कैन दस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एसिडिक एंड बेसिस. तो जो इंडिकेटर्स का कलर होगा उस कलर को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन मटेरियल एसिड है या फिर बेस है. एन इंडिकेटर्स यूज वेरी ऑफन इज लिटमस. जनरली जो हम इंडिकेटर का यूज करते हैं लिटमस, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकेन एंड इज पर्पल इन कलर. इसका कलर कैसा होता है? पर्पल. इट्स कलर चेंजेस टू रेड इन एसिडिक मीडियम एंड ब्लू इन बेसिक मीडियम. ये आपने अपनी केमिस्ट्री लैब में करके भी देखा हुआ है. जब हम
रेड लिटमस का यूज़ करते हैं, अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब गिवन सोल्यूशन कैसा है, बेसिक। और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हुआ तो गिवन सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। Litmus can be used as an indicator in the form of solution. In practice, it is more common to use a paper strip that has been dipped in litmus solution and allowed to dry. Such a paper strip is called litmus paper. Litmus paper हमने केमिस्ट्री लैब में यूज़ किया था। litmus paper का करते क्या है, हम सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं। सोल्यूशन में डिप करने के बाद में अगर सोल्यूशन रेड लिटमस पेपर के कलर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है तो उसका मतलब गिवन सोल्यूशन बेसिक होगा। और अगर ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो गिवन सोल्यूशन एसिडिक होगा। इसके लिए आपको 2 एक्टिविटीज़ गिवन है। फर्स्ट एक्टिविटी, और ये दोनों एक्टिविटीज़ हम अपनी लैब में करके देख चुके हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में क्या दे रखा है, टेक सम लेमन जूस इन अ पेट्री डिश एंड डिप अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। आपको ये डिश दिखाई दे रही है, इस डिश में क्या लिया हमने, लेमन जूस। लेमन जूस के अंदर हमने क्या डिप करा, ब्लू लिटमस पेपर। तो आपको दिखाई दे रहा है लिटमस पेपर का कलर ब्लू से किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में। और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब गिवन सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक। तो लेमन जूस कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। सेकंड एक्टिविटी में हमने पैट्री डिश में क्या लिया, सोप सोल्यूशन लिया। सोप सोल्यूशन के अंदर हमने रेड लिटमस पेपर को डिप किया। लिटमस पेपर का कलर रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। तो इसका मतलब गिवन सोल्यूशन कैसा है, बेस। तो सोप सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। टर्मरिक कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इंडिकेटर। टर्मरिक जो आप अपने घर में हल्दी यूज करते हो वो भी इंडिकेटर का काम करती है। इट टर्न्स रेड इन बेसिक मीडियम एंड रिमेन्स येलो इन एसिडिक मीडियम। आपने देखा भी होगा, अगर आपके क्लोथ्स पे टर्मरिक हल्दी के दाग लग जाते हैं और जब आपकी मम्मा सोप से उसको वॉश करती है, सोप कैसा है, बेसिक मीडियम, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड। आप करके भी देख सकते हो, कोई एक पुराना सा आप कपड़ा ले लेना, उसके ऊपर हल्दी का एक दाग लगाना और उसके बाद सोप से वॉश करोगे तो जो टर्मरिक का येलो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। और अगर आप किसी एसिडिक मीडियम का यूज़ करोगे तो वो येलो कलर येलो में ही रहेगा। हैव यू एवर नोटिस्ड व्हाट हैपन्स व्हेन अ सोप इज रब्ड ऑन अ टर्मरिक स्टेन ऑन योर हैंकरचीफ और शर्ट। अगर आपकी शर्ट पे या हैंकी पर टर्मरिक हल्दी के दाग लग जाते हैं और उस पर सोप लगाया जाता है तो आपने नोटिस किया होगा उस सोप से कलर कैसा हो जाता है, रेड। जूस ऑफ चाइना रोज पेटल्स कैन ऑल्सो बी यूज एज नेचुरल इंडिकेटर्स। चाइना रोज ये एक फ्लावर है और इसके पेटल्स का जब जूस लेते हैं हम, वो भी किसकी तरह एक्ट करता है, इंडिकेटर्स की तरह। इट टर्न्स डार्क पिंक व्हेन एडिड टू एन एसिड एंड टर्न्स ग्रीन व्हेन एडिड टू बेस। चाइना रोज का जो जूस है अगर उसको एसिड के साथ में ऐड किया जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, डार्क पिंक, मजेंटा शेड आ जाती है। एंड बेस के साथ में जब इसको ऐड करेंगे तो ग्रीन कलर शो करता है। अनदर कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स इज फिनोप्थेलिन। इट इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम एंड टर्न्स पिंक इन बेसिक मीडियम। फिनोप्थेलिन जो है वो एसिडिक मीडियम में कलर कोई भी चेंज नहीं होता और जबकि बेसिक मीडियम में कलर कैसा हो जाता है, पिंक। जनरली हमने कितने इंडिकेटर्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया, 3। फर्स्ट लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आप अपनी केमिस्ट्री लैब में भी यूज़ कर चुके हो। लिटमस पेपर में क्या बताया हमने, अगर गिवन सोल्यूशन एसिडिक है तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड अगर गिवन सोल्यूशन बेसिक है तो रेड ब्लू में कन्वर्ट होगा और अगर गिवन सोल्यूशन एसिडिक है तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड हमने इंडिकेटर क्या बताया, टर्मरिक। टर्मरिक में क्या बताते हैं, बेसिक मीडियम में कलर कैसा हो जाता है इसका, रेड, एंड एसिडिक मीडियम में येलो। चाइना रोज जो है वो भी इंडिकेटर का काम करता है। चाइना रोज एसिडिक मीडियम में पिंक कलर को शो करता है और बेसिक में ग्रीन कलर को। और लास्ट हमने क्या बोला, फिनोप्थेलिन। 4 बताए हमने इसके अंदर।
एंड फोर्थ जो हम इंडिकेटर बता रहे हैं फिनोप्थेलिन, वो एसिडिक मीडियम में कोई भी कलर चेंज नहीं करता, कलरलेस होगा, और बेसिक मीडियम में पिंक कलर को शो करता है। तो आपको आज क्या करना है, बेसिस एंड एल्केलीज के बारे में जो पार्टी का फर्स्ट क्वेश्चन है वो लर्न कर लोगे। उसके बाद इंडिकेटर्स की डेफिनेशन और 4 इंडिकेटर्स जो हमने बताए, और इंडिकेटर्स किस तरह से अपने कलर को चेंज करते हैं एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में। दिस इज़ योर होमवर्क।